What's up squad? I am Saurav Rajput. Hope all of you are fine and your Sunday, Monday, Tuesday, every day will be a fantastic day. Good afternoon and welcome to fresh new vlog. साथ में है मिस्टर दीपेश ठाकुर। और कहाँ जा रहे हैं? भारत दर्शन पार्क। भारत दर्शन पार्क देखने आज जा रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी टाइम से भारत दर्शन पार्क ओपन है और हमारे घर के पास है। हम सोचते हैं अब जाएंगे लेकिन नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि काम वाम इतने सारे रहते हैं, भैया टाइम नहीं मिलता है। तो भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग में है और घर से वॉकिंग डिस्टेंस मेरे ख्याल से 10 मिनट का भी नहीं है, 10-15 मिनट का रास्ता है। तो अभी सीधा वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि ऐसे रास्ते में ना फ़ोन पर व्लॉगिंग करना बड़ा रिस्की हो सकता है कि पता चले कोई फ़ोन हाथ में से छील के लेगी। आईफोन है भैया, महंगा फटका लग जाएगा। तो सीधा बातें करते हैं बाकी आपसे भारत दर्शन पार्क के बाहर चल के। तो ये देखो, ये है पंजाबी बाग का फ्लाईओवर जिसको कि रिंग रोड मोतीनगर फ्लाईओवर भी बोला जाता है। तो अगर आप आजादपुर या फिर रोहिणी साइड से आ रहे हो या फिर आप जीटी करनाल रोड के बाईपास की उधर की तरफ से आ रहे हो तो उधर से आप आओगे, ठीक है। अगर आप मोतीनगर से आ रहे हो, करमपुरा से आ रहे हो, कनाट प्लेस से आ रहे हो तो आप इधर से आओगे, ये रोड है। और रजौरी गार्डन साइड से आओगे तो उधर से आओगे। ये कोने पे देख रहे हो, ये ब्लू बोर्ड जितना भी है ये सारा भारत दर्शन पार्क का बोर्ड है। भाई ठाकुर साहब और मैं भारत दर्शन पार्क देखने पहुंचे थे और भारत दर्शन पार्क एक्चुअली क्लोज पड़ा हुआ है। कोविड के चक्कर में 15 दिन के लिए पार्क क्लोज है। तो भैया अभी तो खुलने के कोई चांस नहीं है जब तक ऑर्डर नहीं आया था। ठाकुर साहब तमन्ना रह गई, बड़े दिन से सोच रहे थे, प्लान कर रहे हैं। हाँ, जब से ओपन हुआ था ना तब से सोच रहे थे कि जाएंगे। मुझे लगा ओपन होगा, शायद बंद है यार। मूड खराब हो गया भाई कसम से। इतना पैदल चल गया है और वैसे तो घर के पास में, लेकिन अब वही है कि जब आ चुके ना इतनी दूर तो फिर वापस जाने का मन नहीं करता। आने का बड़ा एक्साइटमेंट था, मूड खराब हो गया यार। इतना टाइम निकाल के आए थे, सोचा था कि भारत दर्शन पार्क देख लेंगे लेकिन रह गया। आप क्या कर सकते हैं, किस्मत में नहीं लिखा भी देखना। हाँ, वैसे पार्क में अंदर नहीं जा सकते लेकिन आपको ये तो बता ही सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो ये देख रहे हो, गेटवे ऑफ इंडिया, हवा महल, गोल गुम्बज, कुतुब मीनार, दिस बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ। और ये भाई मतलब लिस्ट देख रहे हो, 20 से लेके 21 अजंता एलोरा गुफाएं, कोणार्क मंदिर, चार मीनार, मैसूर, हम्पी, सांची स्तूपा, ताजमहल, मतलब सारी चीजें जितनी फेमस है ना इंडिया की, सारी चीज इंडिया के मॉन्यूमेंट्स है ना, सारे के सारे यहाँ पे हैं। तो ये देखो स्टेट वाइज दिखा रखे कि कितने मॉन्यूमेंट्स किस स्टेट के यहाँ पे लगे हुए हैं। तो भाई साहब अभी तो किस्मत में नहीं है तो यहाँ से चलते हैं, क्या करें। 1 महीने और नहीं खुलेगा। हाँ, 1 महीने करीब अभी और नहीं खुलेगा। जो भी आ रहे हो ना लोग, वो प्लीज थोड़ा सा ना पता करके आए कि अभी नहीं खुल रहा, अभी बंद है। तो अभी बस यहाँ पर बाहर आओगे और ऐसा बंद मिलेगा। 2 मिनट नूडल बोले तो मैगी। एक्चुअली क्या है कि घर पे कोई है नहीं तो खाना वाना सोचा कि क्या बाहर से लेके आया, मैगी ले आता हूँ, इसलिए 2 मैगी लेके आ गया हूँ। और 2 मैगी अभी जस्ट बना रहा हूँ क्योंकि मैगी के अलावा हमको और कुछ नहीं बनाना आता है। तो 2 मैगी बना रहा हूँ। अभी एक्चुअली सोचता हूँ कि कभी कभी कुछ बनाना सीख लूँ क्योंकि कभी जैसे बाहर पहाड़ों में चले जाए, कैंपिंग वगैरह करने लग जाए, रॉ कैंपिंग, तो कुछ ना कुछ बनाना आना चाहिए। बट आदत से मजबूर, कभी कुछ सीखा नहीं है बनाना, तो मैगी के अलावा और कुछ बनाना भी नहीं आता है। तो चलो फिलहाल तो मैगी बनाते हैं, बट फ्यूचर में होपफुली जल्दी हम कुछ और भी सीखेंगे। तो काफ़ी टाइम से व्लॉग की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो थोड़ी सी कम हो गई है हमारे चैनल पे। एक्चुअली काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे थे, भाई साहब व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे टाइम पे। तो आपको बता दूं कि एक्चुअली मैंने एक पार्ट टाइम में एक काम चालू करा था ट्रैवल से रिलेटेड, तो उसी काम को सेटअप करने में अपन लगे हुए थे और उसी काम के चक्कर में ना व्लॉग्स वगैरह थोड़े से ना कंटिन्यूसली नहीं आ पा रहे। और हो सकता है कि 1 महीना 1.5 महीना और ना है क्योंकि अभी बीच में शादी भी है, तो उस वजह से व्लॉग थोड़े इंटरप्ट हो सकते हैं, बट आते रहेंगे लेट बाय लेट। मेन बात ये है कि व्लॉग में जो इंटरप्शन हो रहा था वो काम के चक्कर में हो रहा था। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार बता दूँ। जब कई दिन बाद आज धूप दिखाई दी है, जब से मैं मनाली से आया हूँ ना उसके बाद से ना मतलब ऐसा मौसम हो रखा था, धूप का तो नामो निशान ही नहीं था भाई साहब। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी दिल्ली में, ऐसा लग रहा था कि सारी मनाली से ठंडा यहाँ पे आ गई। बट आज फाइनली उम्मीद की किरण बोले तो धूप दिखाई दी है। तो इससे पहले जो क्लिप देखी थी ना वो ब्लॉग बीच में अधूरा छोड़ दिया था, काम पड़ गए थे बहुत सारे, तो कई दिन से ब्लॉग बनाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो उस ब्लॉग को आज कंटिन्यू कर रहा हूँ और अभी जस्ट सो के उठा हूँ। और भाई साहब आज ना मार्केट जाना है, बहुत सारे काम करने, क्योंकि जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है ना वैसे वैसे शॉपिंग जो है ना वो करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ शॉपिंग अधूरी रह गई है, कुछ फिटिंग के लिए दे रखा है, कुछ नया सामान लेना है। तो भाई साहब वो सारे काम 25 करने पड़ेंगे। और पिंकी और अंकित भी यहाँ रखे हैं। एक्चुअली मौसी के लड़के की शादी है तो कल उसका फंक्शन था, तो वहां गए हुए थे और रात को यहाँ आके सारे रुक गए थे। तो अभी जस्ट वो फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, उसके बाद जस्ट यहाँ से मार्केट निकलेंगे। ये देखो, ये सारा सामान देख रहे होगे ना, ये पिंकी का सामान पड़ा, ये पड़ा,
ये पड़ा, और उस वाले कमरे में बहुत सारा सामान पड़ा। एक्चुअली क्या है कि मौसी के लड़के की शादी के लिए और मेरी शादी के लिए मतलब एक साथ सामान पैक करके लेके आ गई है। हालांकि इसका घर ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है, बट ठीक है, वो सारी पैकिंग पहले ही करके भाई साहब लेके आ चुकी है यहाँ पे शाम को। तो फाइनली भी मार्केट में पहुँच गए हैं और कोट पैंट लेने आए थे, लेकिन कोट पैंट अभी मिले नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि भाई साहब 7-8 दिन का उसको टाइम दिया था कि सिल के दे दे, अच्छे से जितनी कलाकारी करनी है कर दे, लेकिन फिटिंग आनी चाहिए प्रॉपर। लेकिन भाई साहब उन्होंने सिल के अभी भी नहीं दिया और 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो अभी वेट कर रहे हैं। सर्दी में बर्फ़ का गोला, और दवाई कहाँ से लेनी है इसके बाद? बंगाली से, बंगाली छाप डॉक्टर पड़ी है एक खुराक बंगाली की। ले ये भी गोला खाना स्टार्ट कर दिया। बेटा दोनों का गला खराब होगा, फिर सारा डाउट जाएगा सीधा कोरोना वायरस का। यहाँ पे आ गए अपन, ब्रेड बनवाया यहाँ पे, ब्रेड पकोड़ा, राम लड्डू वगैरह। एक्चुअली यहाँ से ब्रेड पकोड़े खाने के बाद ना पिंकी को निकलना भी है। और सन्नी की क्या है आज, हल्दी वल्दी है ना? हाँ, सन्नी भाई की कल सगाई थी, तो सगाई का ब्लॉग हमने बनाया नहीं। आज वो देख के ना बोलेगा हम 100% कि सगाई का ब्लॉग नहीं बनाया। उसके अगले दिन एक्चुअली क्या होता है यार, मतलब सगाई वगाई में फिर बिजी हो जाते हैं ब्लॉग के चक्कर में, तो इसलिए कल ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। ये सारी पूरी रानी बाग मार्केट है, और ये देखो ऊपर इंडियन फ्लैग लहराता हुआ भाई साहब, अल्टीमेट लग रहा है भाई, एक नंबर। देख रहे हो कैसे लहरा रहा है हवा में, जबरदस्त लग रहा है भाई देखने में। लुक थोड़ा सा बहुत ही आ रहा होगा। एक्चुअली क्या मास्क के साथ साथ पटका देख रहे होगे ना, क्योंकि हम बाइक से आए हैं, तो वो प्रोटेक्शन के लिए, हेयर प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है। और काफ़ी दिन बाद आज बाइक निकाली थी, तो मैंने सोचा कि एक अच्छी सी राइड कर ली जाए। बड़ा टाइम हो गया था हेलमेट को पहने हुए, तो ये हेलमेट लगा के आया था आज, तो थोड़ी सी राइड भी कर ली इस बहाने। ये क्या चीज़ है, शेरवानी है क्या? शेरवानी है भाई। अच्छा, ये सारा शेरवानी का स्टॉक रखा हुआ है। और यहाँ देखोगे शादी की पगड़ियाँ वगैरह रखी हुई है, उधर कुर्ते पजामे। तो एक्चुअली हम पहले अंकित के लिए कुर्ता उर्ता देख रहे हैं, और उसके बाद अपना कोट वोट जो हमने फिटिंग के लिए दिया वो लेंगे यहाँ से। सही आ रही है पैंट सही लग रही है। तो एक्चुअली ये पैंट थी जो फिटिंग के लिए दे रखी थी, और ये ना कमर से बहुत टाइट आ रही थी। इसके साथ का जो कोट है ना वो ऑलरेडी ठीक था, उसकी फिटिंग ठीक थी। अंदर की जो जैकेट थी वो और ये इसकी फिटिंग करवाई थी, तो उसकी फिटिंग के लिए आ रखे थे आज यहाँ पे। और अभी तो भाई साहब मस्त फर्स्ट क्लास कर दिए फिटिंग। भाई ये वाला कलर ले लिया। एक्चुअली हमें कोट पैंट भी सिलवाने थे, तो इस कलर का सिलवाया। कलर बढ़िया है ना, शानदार। हाँ भाई साहब आप भी सिलवा लो, कलर सही लग रहा है ना वैसे? कलर बढ़िया है। हाँ, तो इस कलर में एक कोट पैंट हमने फिटिंग के लिए दिया था, पर कंफ्यूज मत होना, एक फिटिंग के लिए दिया था वो ले लिया है, और ये दूसरा सिलवा रहे हैं। अब एक अंकित जी ने सिलवाया, अंकित जी की जो फिटिंग का है वो दूसरी दुकान पे वो वहाँ से लेंगे, और यहाँ से नया वाला सिलवाएंगे। ठीक है, कुर्ता पजामा भी लेना था वैसे तो, लेकिन अभी इसका प्रोग्राम लग नहीं रहा इनका लेने का। हाँ भाई, अपना करवा लिया फिट? हो गया मेरे तो। चलो डन है ना, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, देख लो अभी भी पैंट उतार लो, एक काम करो या तो सही कह रहा हूँ। अरे नहीं आएगा। इधर अंकित की फिटिंग ले रहे हैं मास्टर जी, और ये वाला जो कलर है ना, ये वाला कलर अंकित ने सिलेक्ट करा है अपने कोट पैंट के लिए। दिस कलर अच्छा लग रहा है, ये भी काफी कलर। कोट वोट सिलवा लिए हैं और फिटिंग वाले कोट भी ले लिए हैं, तो अभी भाई साहब ऐसे सीधा निकलना है। भूख बहुत जोर की लग रही है, घर पहुंचेंगे, खाना वाना खाएंगे, और फिर देखते हैं। कल सन्नी भाई के फंक्शन है, आज हल्दी का एक्चुअली बुला रहा था, बट शॉपिंग के चक्कर में ना हम लेट हो गए और शायद जा नहीं पाएंगे। बट कोशिश करेंगे कल उसका मेहंदी का फंक्शन है, तो मेहंदी वाले फंक्शन में पहुंच जाए। चले जी, हो गई शॉपिंग सारी? अभी नहीं हुई। फिर क्या रह गया अब? अच्छा, अंकित का कुर्ता पजामा रह गया है। अच्छा, चलो ठीक है, इनका कुर्ता पजामा लेते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। अरे सही है बेटा, सही है। मास्क में पूरी लिपस्टिक ऐसे फैला दी है। तो दिखा दे कितना लगा रहा। तो मार्केट से आते आते ना 4-5 बज गए, और जतिन रॉकस्टार एंड चेतना यानी हमारी बहना पिंकी वो निकल गई है मौसी के घर, क्योंकि उनके फंक्शन है, शादी, भाई की शादी है, तो भाई साहब वो वहीं चले गए सीधा मौसी के घर, और अंकित अपने घर चले गए। और यहाँ पे अभी मैं और पापा हैं, और एक्चुअली मम्मी भी वहीं पे है, और मम्मी तो कल से वहीं पे है मौसी के घर पे, मतलब फंक्शन चल रहे हैं, तो वहीं जाके उन्होंने अभी अपना आसरा जमा लिया है। तो मेन बात यह है कि पापा और मैं आज यहाँ है, तो भैया पेट का काम 25 करने के लिए आज बाहर से जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, तो आज बाहर का खाएंगे अपन। ठीक है, तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।